एक्सरसाइज नंबर 4.2 क्वेश्चन नंबर 14 का फर्स्ट पार्ट रहता था हमारा। सेकंड पार्ट मैंने आपको करवा दिया था। क्वेश्चन बेटा उन्होंने राइट किया हुआ है कि फैक्टराइज करें, इसको उसकी सिंपलेस्ट फॉर्म में लेकर आना है। इस फैक्टराइज में हम यही करते हैं। तो ये क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है, ध्यान से देखना पड़ेगा, आपको थोड़ा याद रखना पड़ेगा। 4 वैल्यूज़ वाला क्वेश्चन है, तो 4 जैसे हम उसको डील करते होते हैं फैक्टराइज में, आपने 8th क्लास में किया हुआ डील करना वैसे ही करेंगे। सबसे पहले ही जो ये वैल्यू है इसके बन रहे हैं फैक्टर्स, इस पर फॉर्मूला ओपन हो रहा है, यानी a³ माइनस b³ वाला। तो वो फॉर्मूला आपको पता है क्या था, a माइनस बी x माइनस वाई, एक्स स्क्वायर माइनस वाले में प्लस होते हैं सारे, एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, यानी इसकी जगह मैंने ये लिख दिया। सेंटर में है माइनस, अगर इसमें से मैं माइनस यानी कॉमन ले लूँ, माइनस का मतलब अकेला माइनस लिखा हो तो उसका मतलब होता है -1 कॉमन लिया, तो अंदर क्या हो जाएगा, ये x माइनस में था तो ये प्लस में चला गया, और ये प्लस में था ये माइनस में चला गया। ये स्टेप हो गया। ये मैंने क्यों किया, अब देखिए ये मल्टीप्लाई में है, ये यानी ये वैल्यू, ये पूरी एक वैल्यू है, माइनस ये दूसरी वैल्यू है, यानी ये 2 वैल्यूज़ आपके पास आ गई। अब आप देखें इसमें और इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, हम ऐसे ही करते होते हैं, x माइनस वाई इसमें भी है, x माइनस वाई इसमें भी है। तो अगर मैं बेटा x माइनस वाई कॉमन ले लूँ तो आपके पास क्या बचेगा, देखिए इस वैल्यूज़ में, जैसे इस वैल्यू में से जब x माइनस वाई कॉमन लिया तो ये बाहर चला गया, पीछे बचा ये वाली टर्म एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, इस वाली माइनस आ गया, इस टर्म में से क्या बचा, ये पूरी वैल्यू बाहर चली गई थी और इस पे रह गया सिर्फ -1। अब चाहे ये वाली ब्रैकेट यूज़ कर लो चाहे वो वाली ब्रैकेट यूज़ कर लो। तो ये हम इतना, ये इसका था फैक्टराइज करना, यानी कॉमन लिया हमने और उसके फॉर्मूले को ओपन करके उसको फैक्टराइज कर दिया। तो ये यानी ये क्वेश्चन था, थोड़ा डिफरेंट था इसलिए मैंने आज दोबारा करवा दिया। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 14, अब कल मैंने सेकंड पार्ट भी करवाया था, आज मैंने फर्स्ट पार्ट भी करवा दिया, तो ये आज ही कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 14 के बाद बेटा देख लें क्वेश्चन नंबर 15, लास्ट वन क्वेश्चन है, फाइंड द प्रोडक्ट्स कहा है, प्रोडक्ट फाइंड करने हैं। लेकिन यानी अगर आप के पास ये जो फर्स्ट पार्ट है ना इसका, अगर मैं ये लिखूं तो इसको प्रोडक्ट का मतलब होता है इसको मल्टीप्लाई कर, जब इसको मल्टीप्लाई करते हैं ना तो मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास अमाउंट आती है, उसमें से कुछ प्लस हो जाता होता है, कुछ कटिंग हो जाती है, और लास्ट पर जो आंसर बचता है हम कहते हैं कि हमने मल्टीप्लाई करके निकाल लिया। लेकिन यहाँ पर वो ये कह रहे हैं कि प्रोडक्ट निकाल लें, लेकिन उसका फॉर्मूला यूटिलाइज करके देन प्रोडक्ट आप फाइंड करोगे, यानी काम वही कर रहे हैं लेकिन हम फॉर्मूले के थ्रू कर रहे हैं। तो अब आपने ये देखना है कि इस पूरे क्वेश्चन को देख के, जब उन्होंने प्रोडक्ट कहा होगा बाय यूजिंग फॉर्मूला, तो आपने फॉर्मूला ही यूज़ करना है। सिंपल प्रोडक्ट हम नहीं, मैंने मल्टीप्लाई नहीं कर सकते आंसर तो, जबकि वैसे भी वही आएगा, लेकिन हमने फॉर्मूला को यूज़ करने के लिए बाउंड है। आपके पास एक फार्मूला था, यानी आपके पास एक जनरल फार्मूला पीछे था, a³ प्लस b³। क्या फार्मूला इसका ओपन करें, a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, क्या ये फार्मूला था आपके पास? तो ये देखें, ये मैंने इसको ओपन किया है, इसमें अब मैं अगर इसको, यानी अगर मैं ऐसे करूँ, इसको बढ़ा दूँ, स्क्वायर की फॉर्म में ले जाऊँ, यानी अगर जो a वैल्यू है ये a नहीं है, ये a स्क्वायर है, यानी a³ प्लस b³, यानी a³ और b³ जो है वो a स्क्वायर क्यूब है, यानी अंदर वाली वैल्यू a नहीं, अंदर वाली वैल्यू a स्क्वायर के साथ है। पहली वैल्यू का क्यूब, दूसरी वैल्यू का क्यूब, पहली वैल्यू का क्यूब, सेकंड वन का क्यूब, बस ये वैल्यू थोड़ी मल्टीप्लिकेशन में आ गई। अगर मैं इसको ओपन करूं तो क्या होगा, हम लिखते होते हैं a प्लस बी, a प्लस बी। अब इसमें a क्या है, ये पहली और ये दूसरी, यानी ये a प्लस बी। अब मैं इसको ओपन करूं तो क्या होता है, यानी a, यानी क्या करते थे, इसका स्क्वायर, तो ये ले लेते हैं a का स्क्वायर, यानी अब इसमें ये क्या है, इसका, यानी इस पूरी वैल्यू का स्क्वायर। अब वो वैल्यू भी खुद ब खुद एक पावर के साथ है, माइनस ए बी, यानी ए स्क्वायर बी स्क्वायर, यानी ए बी यहाँ पर सिंपल है ना, पावर के अलावा है तो वो अकेला है, यहाँ वो जो ए बी है वो स्क्वायर के साथ है, तो ये करेंगे ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। अब मैं इसको ज़रा अगर ओपन करके लिखूँ, ज़रा साइड पर करके, 2 2 आर 4, पावर और पावर मल्टीप्लाई होती हैं, यानी कहने का मतलब था कि ये जनरल फार्मूला है, उसको हमने बढ़ा के उसके जो है मल्टीपल फैक्टर्स की फॉर्म में वही फार्मूला लिखा है। तो क्या आप देखो, क्या ये भी यही फार्मूला नहीं है, देखें
ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए की 4 माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी की 4। ये देखें एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स का स्क्वायर वाई का सॉरी एक्स की 4 वाई की 4 यानी फर्स्ट की 4 सेकंड की 4 और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर। तो क्या ये फार्मूला इस पर नहीं अप्लाई हो रहा? ये जो मैंने साइड पे लिख के दिया है ना, आपके लिए ये फार्मूला लिखना ज़रूरी है। ये मैंने उसको उसकी फॉर्म में चेंज करके दिखाया है कि आपको पता चले कि वाकई ये वाली बात, ठीक है। अब मुझे पता है कि ये जो फैक्टर्स इसके जो प्रोडक्ट आएंगे असल में ये फार्मूला है ए यानी पहली वैल्यू का क्यूब प्लस दूसरी वैल्यू का क्यूब। अगर मैं ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब खोलूँगी तो वो यही आएगा, और अगर इसको बंद करूँगी तो यही आएगा। यानी ये साइड दी होगी तो ये आएगा, ये साइड दी होगी तो मैंने ये लिख दिया। बात एक ही है। अब लिख दिया तो ये पावर क्या हो जाएंगी, 2 3 = 6 और y 2 3 = 6। तो ये हमने इसको सिंप्लीफाई कर लिया, प्रोडक्ट इसका निकाल, ठीक है। अगर हम वैसे भी इसको सॉल्व करते, सादा मल्टीप्लाई करते ना, प्रोडक्ट लेते, तब भी यही आना था, लेकिन हमने बाय यूजिंग फार्मूला करना था। दैट्स वाई हमने इस पैटर्न को फॉलो किया। तो ये पहला पार्ट हो गया है। सेकंड पार्ट भी मैं इसी तरह से करवा रही हूँ, फिर थर्ड आपने खुद करना है। तो सेकंड पार्ट में लिखती हूँ। अच्छा, पार्ट नंबर सेकंड है बेटा। पार्ट नंबर सेकंड में भी हम प्रोडक्ट ही फाइंड कर रहे हैं बट बाय यूजिंग फार्मूला। अब पार्ट नंबर फर्स्ट में जस्ट हमारे पास 2 फैक्टर्स थे और 2 फैक्टर्स को हमने एक फार्मूला में चेंज किया। इसमें हमारे पास टोटल 6 फैक्टर्स हैं, तो यानी 3 फार्मूलाज टोटल बनेंगे। अब आपने ये देखना है कि किसका कम्बिनेशन यानी किसका पेयर किसके साथ बनेगा। जैसे ये फर्स्ट वन x - y है, तो ये पेयर बनेगा आपके पास इसके साथ। आपके पास ये जो जनरल फार्मूला होता है, अगर मैं आपको साइड पे यहाँ राइट करके दिखाऊँ, a क्यूब माइनस बी क्यूब, तो ये आपके पास यहाँ मैं x की फॉर्म में लिख दूँ, x क्यूब माइनस वाई क्यूब, तो ये फार्मूला होता है आपके पास x - y एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। हमारे पास ये फॉर्म दी हुई है, हमने इसको कंबाइन करके देख के पेयर बना के देन इसको इस पर चेंज करना है। तो हमने देखा x - 5 इसके साथ सूटेबल है, तो इसको हम फर्स्ट स्टेप में तो रीअरेंज करके इसके साथ लिखेंगे। देन x + y जो है वो आपके पास इसके साथ सूटेबल होगा। आप x + y के पेयर को x² + xy + y के साथ राइट कर लोगे। देन x² + y² जो है वो लास्ट वन के साथ आ जाएगा। अब जैसे हमने फर्स्टली उसके फॉर्मूले को जनरेट किया, इस तरह यहाँ हम फार्मूला जनरेट करेंगे। इसकी जगह पे हम इसका फार्मूला लिख सकते हैं a³ - b³ यानी x³ - y³। इसी तरह ये प्लस वाला फार्मूला x + 1 हम पहली वैल्यू से आइडेंटिफाई करते हो, तो ये आएगा x³ + y³। लास्ट वन चूँकि x + y यहाँ पर है, x - y यहाँ पर है, तो सिंपल क्यूब की फॉर्म में है। अब यहाँ पर जो वैल्यू है वो x² + y² है और x 4 है, यानी आपके पास ये वाली स्क्वायर की फॉर्म बन रही है। उन्होंने इसके मल्टीपल फैक्टर्स दिए हैं। इसका मतलब ये है कि a³ + b³ यानी ये क्यूब जो है इसका स्क्वायर की फॉर्म में आ रहा है। ऐसे होगा। बाकी 2 पेयर्स जो 2 फैक्टर्स हैं वो तो सिंप्लीफाई हो गए, उसको आप ऐसे लिखोगे। जो लास्ट वन है उसको आप 6 की फॉर्म में लिख लोगे। 2 3 = पावर, और पावर आपके पास मल्टीप्लाई होती है आपके पास एक्सपोनेंशियल लॉ के अकॉर्डिंग। लास्ट स्टेप आपके पास ये है कि इसको सिंप्लीफाई हमने कर लिया है, और सिंप्लीफाई ये हो सकता है कि a - b और a + b। अगर मैं इसको और एक साथ करके लिख लूँ तो कैसे लिखा जा सकता है? आपके पास एक फार्मूला होता है बेटा, यहाँ पर a - b और a + b। आप इसको लिखते होते हो a² - b², यानी आपके पास ये वाली फॉर्म गिवन है a - b a + b यानी x - y x + y। तो आप इसको इस फॉर्म में चेंज कर सकते हो। अब ये अलग बात है कि इस पर आप क्यूब डाले हुए हैं अगर, तो यहाँ पर भी वो क्यूब की फॉर्म में ही आ जाएंगे, यानी अंदर क्यूब आएगा, बाहर का फॉर्मूले पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो अगर हम इसको ऐसे ही चेंज करें तो ये आएगा a² - b²। लास्ट वन वैल्यू सेम टू सेम वैसे ही आ जाएगी। अब इसको अगर आप ओपन करो तो आप पार्ट्स और पार्ट्स आपस में मल्टीप्लाई होती हैं। ये हमने एक्सपोनेंशियल लॉ पढ़ा हुआ है, 2 3 = 6 एंड 2 3 = 6। यानी आपके पास एक फैक्टर ये आ गया और सेकंड वन फैक्टर ये आ गया। जो हमने बात क्यूब पे अप्लाई की थी वही हम 6 पे अप्लाई करेंगे, क्योंकि दोनों अब 6 6 वाली टर्म आ गई हैं। इसका मतलब ये है a² - b²।
तो हमने a माइनस बी और a प्लस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आएगा। और देन इसको ओपन कर लें तो 12 और y रेज़ टू द पावर 12। तो ये पार्ट नंबर 3 अभी हमारा हो गया कंप्लीट। थोड़ा सा लंबा था पार्ट, आपने इसको अच्छी तरह कर लेना है। नेक्स्ट जो है पार्ट नंबर 3 4th वन, और जो पार्ट नंबर 2 है वो आप लोगों का होमवर्क है, उसको कंप्लीट करके आपकी एक्सरसाइज वाइंड अप हो जाएगी। नेक्स्ट एक्सरसाइज से पहले आपकी थोड़ी सी डेफिनेशन है सर्ड एंड देयर एप्लीकेशंस, वो रीड आउट कर लेते हैं। डेफिनेशन यहाँ राइट की हुई है, अपनी बुक पर देखिए। एन इरेशनल रेडिकल विद रैशनल रेडिकेंड इज कॉल्ड अ सर्ड। अब आपको रेडिकल और रेडिकल में डिफरेंस पहले से पता है। हमारे पास अगर कोई वैल्यू रेडिकल की फॉर्म में लिखी है, लेट्स सपोज nth रूट ऑफ a, आपके पास राइट किया हुआ है, इसका मतलब ये होता है कि ये आपके पास रेडिकल साइन होता है, जो हमने पीछे चैप्टर में पढ़ा हुआ है, सेकंड चैप्टर में, और जो अंदर वाली वैल्यू होती है वो रेडिकेंड होती है। उसने ये कहा है कि एक इररेशनल रेडिकल हो, कि अगर जो रेडिकल है वो एक इररेशनल फॉर्म में आ जाए विद रैशनल रेडिकेंड, और अंदर वाली वैल्यू रैशनल आ जाए, तो हम कहेंगे कि वो हमारे पास सर्ड है। लेट्स सपोज एग्जांपल देते हैं। मैं आपको कहती हूँ आपके पास एक वैल्यू है 7 क्यूब रूट 7। तो अब आप ये देखो कि ये जो 3 है वो इर्रेशनल है, यानी इसको ओवर की फॉर्म में हम नहीं लिख सकते। हमने ये बात पढ़ी हुई है कि जो आपके पास यहाँ पर ये इंडेक्स होता है, कभी भी ये ओवर में नहीं होता। उसको हम अगर उसकी शेप चेंज करें तो हम 1/n लिखते हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन इटसेल्फ ये ऐसे कभी मैं यहाँ ऐसे नहीं डाल सकती कि 1/3, ठीक है। तो यानी ये ओवर की फॉर्म में नहीं आ सकता कि ये रैशनल होगा। और जो अंदर वाली वैल्यू है वो आपके पास रैशनल होगी, कभी भी इररेशनल नहीं आ सकती। 7 का मतलब है 7/1, हम इसको ओवर में लिख सकते हैं। तो अगर आपके पास रेडिकल इररेशनल हो और रेडिकेंड इररेशनल हो रैशनल हो तो आप कहोगे कि ये वैल्यू आपके पास सर्ड की कंडीशंस को फुलफ़िल कर रही है। फॉर एग्जांपल मैं आपको कहूँ कि पाई क्यूब रूट, तो आपके पास क्या ये सर्ड होगा या नहीं होगा। तो आप इस तरह से देखोगे कि आपके पास जो रेडिकल का साइन है वो तो इर्रेशनल है, पहली कंडीशन तो पूरी हो रही है, लेकिन जो अंदर वाली वैल्यू होनी चाहिए थी वो रैशनल होनी चाहिए थी। बाहर वाली इर्रेशनल, अंदर वाली रैशनल। पाई जो आपके पास वो रैशनल नहीं होता, वो इर्रेशनल होता है, तो हमारी दूसरी कंडीशन पूरी नहीं हुई, तो हम कहेंगे ये सर्ड नहीं है। एक और एग्जांपल बुक पर ही दी हुई है उन्होंने, 2 × 17 स्क्वायर रूट है। बाहर वाली जो आपके पास रेडिकल है वो स्क्वायर रूट है, मतलब 2 वाला है, जिसको हम यहाँ मेंशन नहीं करते, लेकिन हमें पता है कि वो एक रैशनल नंबर है। पहली कंडीशन फुलफिल हो रही है, बट सेकंड वाली जो अंदर वाली देखनी थी कि वो रैशनल होना चाहिए, वो रैशनल नहीं है, क्योंकि रैशनल नंबर में स्क्वायर रूट नहीं आता होता। आपके पास रैशनल नंबर की डेफिनेशन फुलफिल नहीं होती, हमने वो पढ़ी हुई है पहले से, आपको पता होना चाहिए। तो इसका मतलब ये भी सर्ड नहीं होगा। ये सारे एग्जाम्पल जो हैं वो आपकी MCQs में आ सकती हैं, लाजमी इंपॉर्टेंट सर्ट की डेफिनेशन बहुत ज़्यादा होती है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये लाजमी इसको अंडरलाइन कर लेना है, और साथ ही सारी एग्जांपल्स को राइट भी करना है अपनी नोटबुक पे डेफिनेशन के साथ। नोट नीचे वाला पढ़ लीजिएगा, और साथ में जो उन्होंने थोड़ी सी थ्योरी दी हुई है वो पढ़ लेनी है लाजमी। अब जो है इसके क्वेश्चन नंबर 4.3 के क्वेश्चन नंबर 1 को आज करेंगे, बाकी इंशाल्लाह जो 4.3 हम कल वाइंड अप कर लेंगे। उन्होंने राइट किया हुआ बेटा, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग सर्ट इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म, कि आपके पास ये क्वेश्चन उन्होंने खुद ब खुद जो बना के दिए हैं वो सर्ड ही हैं। आपको देखना नहीं पड़ेगा कि क्या वो सर्ड बन रहे हैं कि नहीं बन रहे, बस ये आपको देखना पड़ेगा, ये आपने करना है कि उसको सिंपल फॉर्म में लेके जाना है। और आपको पता है आपके पास अगर कोई रूट वाली वैल्यू होती है, स्क्वायर रूट हो, क्यूब रूट हो, फोर्थ रूट हो या 5th रूट हो, तो आप उसका ये रूट ख़त्म करते हो, तभी हम उसको कहते हैं कि हम उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आ गए। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करें, तो क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 आपके पास है 180 स्क्वायर रूट। ये एक सर्ट है क्योंकि इसके बाहर स्क्वायर रूट है, पावर 2 है, तो ये इरेशनल नंबर है, अंदर इसका रैशनल नंबर है 180। वो बात तो पूरी हो रही है। सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करने का मतलब है ये इसके पेयर्स बनाएं, वो रफ वर्क में आप साइड पे बना लीजिएगा। 2 9s are 18, 2 4s are 8, 2 5s are 10, 3 1s are 3, 3 5s are 15, 5 1s are 5। यानी आपने इसके मैक्सिमम जितने पेयर्स बन रहे थे सिंपलेस्ट फॉर्म में बनाए। अब 180 की जगह आप उसकी पेयर्स पुट करोगे,
अब बेटा इस पे देखें 2 का पेयर भी 2 टाइम्स बन रहा है, 3 का पेयर भी 2 टाइम बन रहा है और 5 अकेला है। आपको ये बात का पता है कि हम स्क्वायर रूट को 1/2 की फॉर्म में लिख सकते हैं। इसका मतलब ये है कि ये 1/2 इन सब के साथ है। अगर आप और पावर आपस में मल्टीप्लाई होती है, सॉरी ये 2 है, तो अगर मैं इनको सबके साथ सबके ऊपर लिख दूँ तो इसका मतलब ये पार इससे कैंसिल हो गई, ये इससे कैंसिल होगी, इसकी पार कैंसिल नहीं हो रही, तो जिसकी पार तो कैंसिल होगी वो वैसे रह गए। 5 रेज़ टू द पावर 1/2 वैसे रह गया। 2 3s are 6, ये तो 6 मल्टीप्लाई हो गया। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 5 दोबारा से अंदर चला गया। तो ये इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म ये थी, इससे ज़्यादा इसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। तो ये फिर आपका पार्ट कंप्लीट हो गया। अब अगर आप इसका सेकंड, थर्ड और फोर्थ पार्ट भी देखो, वो भी सिंपल ऐसे ही है। थर्ड वाला मैं करवा रही हूँ, बाकी दोनों जो आप लोग कर लीजिएगा और यहाँ तक हमारा आज का काम जो है वो कम्प्लीट हो जाएगा। थर्ड पार्ट में वो कह रहा है 3/4 क्यूब रूट ऑफ 128। 128 के पेयर्स अगेन बनाते हैं। 2 पे डिवाइड हो रहा है, 2 6 are 12, 2 4s are 8, 2 3s are 6, 2 2s are 4, 2 1s are 2, 2 6s are 12, 2 8s are 16, 2 4s are 8, 2 2s are 4 and 2 1s are 2। अब आप ये 3 और 4 को एज इट इज़ लिखोगे, क्यूब रूट है, इसके अंदर इसके पेयर्स पुट करेंगे। सेवन टाइम्स आ गया आपके पास 2। अब आपको ये बात का भी पता है कि हम जो है इसको 1/3 भी लिख सकते हैं। इसका मतलब हमें 1/3 का मतलब है 3 पेयर्स चाहिए, तो आप जो है वो 3 पेयर्स बना लो। 2 के 3 पेयर बने, इस 2 के 3 पेयर बने और ये वाला 2 जो है वो अकेला है। 1/3 का मतलब ये है, ये 1/3 सबके ऊपर है, 3/4 के साथ कुछ भी नहीं है। इसका मतलब ये मल्टीप्लाई हो रहा है, आप डालना चाहो तो आप डाल भी सकते हो। इसके ऊपर भी 1/3 मल्टीप्लाई हो गया, इसके ऊपर भी 1/3 मल्टीप्लाई हो गया और यहाँ पर भी 1/3 एज इट इज़ रह गया। ये सिंप्लीफाई हो गए, ये 2 रह गया, ये 2 रह गया और ये 2 1/3 रह गया। ये ऊपर नीचे कटिंग हो सकती है, ये फिर और हो जाएगी। लास्ट पे आपके पास बचता है 3 और 2 1/3। ये 1/3 का मतलब अगेन हम लास्ट में चूँकि रेडिकल फॉर्म में चेंज कर देते हैं, तो ये रेडिकल फॉर्म में हमने चेंज कर दिया। हर स्टेप में इक्वल लाजमी डालना है, इसके नंबर्स होंगे। तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म थी, इसको हमने सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज कर दिया है। इसके चारों पार्ट अब आप लोगों ने कंप्लीट कर लेने हैं, प्लस इसकी जो रिव्यू एक्सरसाइज है उसमें देख लेना है कि आपने कौन से MCQ थर्ड से रिलेटेड है, वो MCQs आप लोगों ने सॉल्व कर लेने हैं। देन बाकी का काम जो है वो फिर हम नेक्स्ट करेंगे। टिल देन बेटा अल्लाह हाफिज़।